नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीछे हो जाओ। पीछे हो चलो तो पीछे आगे एक मिनट चलो बच्चों को बताना होगा कि जितना योगदान इस देश की आजादी में हिंदुओं का है, उससे कई ज्यादा मुसलमानों का, सिखों का और ईसाइयों का है। सबने इस देश की आजादी में बराबर का खून बहाया है, तब ये मुल्क आजाद हुआ। आपको याद होगा बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया। और जब बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेजी अफसर आता है और वो कहता है कि जफर क्या हुआ, हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी पड़ गई, तब बहादुर शाह जफर जवाब देते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर को मानने वाले हैं, हम उस अशफाकुल्लाह खां को मानने वाले हैं जिसने इस देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। और हम इस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। आप लोगों का एक कीमती वोट बालिया मामों को जिताने में मदद करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बेच में जो बहरूपिये घूम रहे हैं, चाहे उनका चुनाव चिन्ह अलग हो, वो आप लोगों से आपके धर्म की, दीन की बात करेंगे। उन लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि वो लोग सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। और इस बार हमें वोट नहीं कटने देना। बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ आदमी। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भैया बीजेपी वाले लिख रहे हैं कि एक को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए। ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब गली मोहल्ले में चोर आता है तो चोर को पकड़ने के लिए सारे लोग एक हो जाते हैं ना। तो ये देश को लूटने वाला चोर है और इसे हमें आप सबको मिलकर देश से भगाना है और बालिया मामा को जिताना है। धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चुनाव जो है, ये चुनाव महंगाई को हटाने का, बेरोजगारी को भगाने का और इस देश के चोरों को भगाने का चुनाव है। जिस तरीके से पूरे 10 साल यहाँ के जो MP हैं कपिल पाटिल, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ के पावरलूमों को भगाने का और यहाँ की जो चोर डकैत जो बिजली कंपनियां उनको बढ़ावा देने का। आज की डेट में आप ये देख लीजिए, आपको कुआं गाँवों के अंदर नजर भी नहीं आता, लेकिन भिवंडी शहर में आपको नजर आ रहा है कुआं। बताइए, मतलब यहाँ पर आज तक पानी की सुविधा नहीं करा पाया 10 साल के MP, जो सेंटर में मंत्री भी है। आप सोच कर देखिए, तो ऐसे आदमी को क्यों वोट देंगे, जो आदमी यहाँ के लिए सोचता ही नहीं है, जो आदमी सिर्फ अपना घर भरने के लिए सोचता है। दूसरी बात यह कि आज जो भिवंडी लोकसभा की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, बिजली से निजात चाहती है। जिस तरीके से बिजली के बिल यहाँ इतने हाई हो चुके हैं, IGM के अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं है, लोग एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देते हैं, तो क्यों देंगे कपिल पाटिल जैसे आदमी को वोट, किस लिए देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भिवंडी लोकसभा के लोग किस नाम पर वोट दें कपिल पाटिल को। इसलिए कि दोबारा अपनी जेब कटवाएंगे, दोबारा अपने बच्चों को शहीद करवाएंगे? बताइए ना, किस नाम पर दें? आज यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। और पहले ये होता था कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे, जिसको पावरलूम का हब माना जाता था, मैन्चेस्टर का हब माना जाता था। आज पावरलूम यहाँ से गायब होते जा रहे हैं।
क्यों गायब हो रहे हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि पावरलूम से अवैध वसूली हो रही है। जिस तरीके से बिजली नहीं आती, यहाँ पर बिजली से पैसा लिया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि अपने घर में अनाज लेकर आएं या बिजली का बिल भरें, तो लोगों की जो जेब पर जो डांका डाला जा रहा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी को भगाना चाहते हैं। कुछ नहीं पाने बाजार कुत्ते भौंके हजार, ठीक है ना। तो बालिया मामा हाथी की चाल में चल रहे हैं और उनके साथ में जो है भिवंडी लोकसभा की जनता है और उनको भिवंडी लोकसभा की जनता की जरूरत है। ऐसे जो लोग हैं उनकी बिल्कुल उन्हें जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीलेश सामने को भी आज साथ आना चाहिए बालिया मामा के, क्योंकि बालिया मामा इस भिवंडी को ही नहीं पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि एक लोकसभा डिसाइड करेगी हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा। एक प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने का काम करता है, 15 लाख की बात करता है, 2 करोड़ रोजगार की बात करता है, 100 स्मार्ट सिटी की बात करता है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। तो ऐसे प्रधानमंत्री को जनता क्यों चुनेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नीलेश सांवरे जी को कि उनको हाथ मिलाना चाहिए बालिया मामा से और उनसे आकर कहना चाहिए कि मैं और मेरे वोटर आपके साथ हैं, साथ देना चाहिए उनको। तो उनका भिवंडी शहर के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवंडी शहर के आवाम को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और 10 साल प्रताड़ित हुई है, शोषित हुई है, तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और जनता का अब साफ कहना है कि भैया हमारा वोट कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा वोट बालिया मामा को जाएगा। वोट फॉर बालिया मामा। थैंक यू। जो बालिया मामा की प्रचार रैली निकाली गई आपके वार्ड में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने वार्ड का शुक्रगुजार हूँ कि सब कंधे से कंधा मिला के आज जो प्रोग्राम किया है, कॉर्नर मीटिंग की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं वार्ड टू वार्ड पूरे भिवंडी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपील करता हूँ कि अपनी जो लड़ाई है वो बीजेपी की लड़ाई है, अपन बीजेपी को हराना है और बालिया मामा को जिताना है। तो मेरी सिर्फ यही अपील है लोगों से कि लोग गुमराह ना हो और इधर उधर वोट ना दें। सिर्फ और सिर्फ तुतारी 2 नंबर की जो बटन दबा के जिसपे निशान है बालिया मामा का, तुतारी का आदमी के साथ जो चिन्ह निशान है, उसको आप बटन दबाइए 2 नंबर का और उसको वोट दीजिए और कोई गलतफहमी का शिकार नहीं होजिए। सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट दीजिए। सब जी, अभी 4 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, 20 तारीख को इलेक्शन है। इसके लिए आप भिवंडी के जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? एक ही आह्वान करना चाहूँगा कि लोग गुमराह ना हो और इधर उधर भटके ना। अपने को सिर्फ बीजेपी को हराना है और अपने को बालिया मामा को जिताना है। सिर्फ एक ही अपील है। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।